रास्ता दे सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ में मीडिया ब्यूरो सोनदेव। आज हम पहुंच चुके हैं गोपालगंज। गोपालगंज एक ऐसा जगह जहां पर काफी ऐतिहासिक रहा है और हमेशा ऐतिहासिक रहेगा। इसके विशेष जानकारी के लिए आइए हम चलते हैं बौद्ध भिक्षुक बौद्ध भंते सर के पास और जानेंगे कि सर के क्या नाम है और सर यहाँ पर किस प्रकार के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, किस प्रकार के दीक्षा देने के कार्य कर रहे हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सीसीटीवी न्यूज चैनल में। सर सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे। हमारा नाम हुआ संग ज्योति भंते, ग्राम हस्ती ग्राम यदुआपुर हुसेपुर। सर यहाँ पर जो हम लोग जहाँ पर खड़े हुए हैं ये कौन सा जगह है? एक हस्ती ग्राम का, हस्ती ग्राम के नाम से लोग जानते हैं। हस्ती ग्राम यदुआपुर हुसेपुर के बगल में है। और ये जो है आप स्तूप देख रहे हैं, ये हमारी प्राचीन स्तूप है। अशोक सम्राट जी का बनाया हुआ स्तूप है, इसी के नाम से विख्यात। अच्छा सर, बहुत सारे लोग जो हैं स्तूप के बारे में, जैसे जो लोग तो इस बौद्ध में आ चुके हैं या इसको जो मानते हैं, जो समझते हैं, उनको समझते हैं कि स्तूप का मतलब क्या हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। इसके विषय में सर किस तरह समझाइएगा? जब हमारा और आपका इतिहास ही विलीन हो गया तो इतिहास जो जानेगा वही न बताएगा। तो इसको बताने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। आस्ते आस्ते सब कोई जान जाएगा कि स्तूप का मतलब होता क्या है। ये हमारी पुरानी विरासत है और ये मनवादियों द्वारा तोड़ के ढक दिया गया, यानी छिपाया गया, छिपा दिया गया हमारा। यहाँ 85% जो हम लोग हैं, हम लोग का ये मंदिर है और 85% में जाइए किसी से कहिए तो किसी को जानकारी नहीं है। वो समझेगा कि उल्टा बात कर रहे हैं, तो आपसे झगड़ा के लिए उतारू हो जाएगा। लेकिन वही आस्ते आस्ते जब समझ जाएंगे तो जान जाएंगे कि ये हमारा मंदिर है, ये हमारा स्तूप है, ये हमारी विरासत है, खोई हुई विरासत आज हमको हासिल है। तो आज सर जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहा है तो किस मैसेज, किस उद्देश्य के लिए हो रहा है? ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ धम्म दीक्षा दिया गया लोगों को। यहाँ बहुत से लोग दीक्षित हुए हैं। दीक्षा देकर बौद्ध धर्म को बताया गया कि इस तरह से इस रास्ते पर चलना है। हमारा बहुत स्वस्थ मार्ग है, हम लोग अवरुद्ध मार्ग पर नहीं चलते हैं। इसीलिए ये धम्म दिवस मनाया जाता है और दीक्षा लोगों को दिया जाता है। अभी जो सर प्रोग्राम जहाँ पर हो रहा है उस स्थल पर हम लोग चल सकते हैं? हाँ, एकदम चल सकते हैं। सीसीटीवी न्यूज चैनल के साथ मैं मीडिया ब्यूरो सोनदेव। आज पहुंच चुके हैं बिहार के गोपालगंज जिला में। मैं आपको बता दूं कि बिहार के गोपालगंज जिला के जो भोरे प्रखंड के जो केदुआपुर है, वहां पर तथागत गौतम बुद्ध का बुद्ध स्तूप है। यहाँ पर गोपालगंज जिले के भारतीय बौद्ध महासभा के जिला अध्यक्ष कृष्णा अम्बेडकर के साथ साथ उनके बहुत सारे करीबी मित्र यहाँ पर आए हुए हैं, भंते जी यहाँ पर आए हुए हैं। ताकि एक एक करके हम जानेंगे कि सर आज यहाँ पर कौन सा दिन है और किस योजना के लिए आप आए हैं और किस तरह का प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो सर सबसे पहले सर हम आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, कृष्णा अम्बेडकर। और सर कृष्णा सर जी, आप जैसे कि द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभा का जिला अध्यक्ष सर। जी जी। तो सर ये द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से आप क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आज के दिन? जी, सबसे तो पहले आपके चैनल को मैं लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि आप लोग ने कीमती समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने में अपने योगदान दे रहे हैं। और सर्वप्रथम ये जो स्तूप आप देख रहे हैं बगल में, ये अशोक सम्राट के बनाए हुए 84,000 स्तूपों में है। ये भी एक स्तूप है। हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा जिला इकाई गोपालगंज के जिला अध्यक्ष मैं कृष्णा अम्बेडकर। और प्रतिवर्ष लगता रही है, अभी पिछले महीने में 13 तारीख को भी यहाँ कार्यक्रम हुआ था, काफ़ी बड़े पैमाने पे, जिसमें हमको लगता है कि 5,000 से ऊपर संख्या यहाँ थी। हम लोग अपने क्षेत्र को, पूरे गोपालगंज जिले को हम लोग चाह रहे हैं कि बुद्धमय बनाएं और उसी उद्देश्य से फिर ये भी जो हमारे भंते जी हैं संघ जी, इनके माध्यम से एक कार्यक्रम रखा गया है दीक्षा समारोह, जिसमें हम लोग चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा लोग दीक्षा लें और बौद्धमय बनाएं हम लोग गोपालगंज जिले को। सर आज का जो कार्यक्रम है उसका क्या उद्देश्य है? जी, लोगों को दीक्षा देना, अपने समाज को जागरूक करना धर्म के प्रति। तो सर बहुत सारे लोग तो धर्म के प्रति जागरूक हो चुके हैं, जान भी गए हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि कौन सा ऐसा मार्ग है,
कौन से ऐसा बुक है या कौन से ऐसे गाइडलाइंस है जिसको जानने पर, जिस पर चलने पर हम जल्दी से जल्दी इसको समझ सकें? जी, भगवान बुद्ध के बताए हुए जो पंचशील है उस पर अगर चला जाए तो सबसे बेहतर होगा कि हम लोग जल्द से जल्द बुद्धिस्ट हो जाएंगे और हम लोग के सारे जो समस्या है वो भी निदान हो जाएगा। तो पूरे भारत की जनता आपको सुन रही है, तो पूरे भारत के लोगों का क्या कुछ कहना चाहिएगा आज के दिन? जी, सभी 85% जो हमारे मूल निवासी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि सभी लोग तथागत बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलकर पंचशील ग्रहण करते हुए भारत को बुद्धमय बनाने की कृपया करें। एक बार सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए। आपको भी सर लाख लाख साधुवाद और सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आपकी इस सभा में उपस्थित होने के लिए आप लोगों ने समय से आया और कीमती समय दिए, इसके लिए हमारी तरफ से, पूरे समाज की तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं संजीत माझी, मैं ऊंचका गांव प्रखंड सरपंच संघ का पूर्व अध्यक्ष हूं, तिलोकपुर पंचायत का सरपंच। मैं इस उद्देश्य से यहाँ पर आया हूँ, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को 10 लाख लोगों के बीच में बोधिसत्व बाबा साहब का धम्म को अपनाया था। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी सजन वृंद को मैं आमंत्रित करता हूं कि जो वो भी आए और खेदुआपुर ग्राम में जो बौद्ध स्तूप है जो सम्राट अशोक का बनाया हुआ है, यहाँ पर गौतम बुद्ध विश्राम किए थे और यहाँ पर उनका औषधालय भी अवस्थित है। मैं आपके YouTube चैनल से यह मैं कहना चाहता हूँ, ये बौद्ध धर्म जो है वह कोई धर्म नहीं है, यह एक चलने का मार्ग है और एक वैज्ञानिक धर्म है। इस धर्म में कहा गया है, बुद्ध ने कहा गया है कि किसी बात को आप इसलिए मत मानिए ये कोई बड़ा तपस्वी कह रहा है। बुद्ध ने कहा है कि पहले जानिए और उसके बाद मानिए। इसी पर आधारित है बौद्ध धर्म। और बाबा साहेब अम्बेडकर का जो दीक्षा समारोह नागपुर में हुआ था, उसी के उपलक्ष्य में यह भी कार्यक्रम हो रहा है। तो आज जो यह बौद्ध स्तूप जो इसके बारे में आपने बताया, इसका क्या कुछ इतिहास बताइएगा 2 शब्द में? इसका इतिहास तो सर यही था कि यहाँ पर बहुत बड़ा सम्राट अशोक द्वारा वह टीला जो दिखाई दे रहा है सामने, वह बनाया गया था और आज भी वह टीला का साक्ष्य है। और हम लोग चाहेंगे जे इस टीला को जिस तरह अशोक सम्राट ने सजो कर रखा था, और यह हम लोग की जिम्मेवारी है, जो हमारे पुराने विरासत दस्तावेज है, इसको हम लोग इस समाज को चलाने के लिए, बढ़ाने के लिए, इसको साक्ष्य के रूप में इसको हम और नवनिर्मित करने का कार्य करेंगे। एक बार नाम बताइए सर। मेरा नाम संजीत माझी, ऊंचका गांव प्रखंड सरपंच संघ का पूर्व अध्यक्ष। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बताइए, यहाँ के जैसे कि हमको पता चला यहाँ के ग्रामीण लोगों से कि सर संस्थापक हैं, तो विशेष रूप से हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि सर क्या चीज़ का स्थापना किए हैं और किस तरह के कार्य करते हैं कि जो इनका नेम एंड फेम हमेशा बना रहता है जिस गोपालगंज जिला में। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मैं सागर गौतम, सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक उच्च विद्यालय कल्याणपुर। 2000 में हम लोगों ने भगवान बुद्ध की को याद करते हुए बुद्ध विहार की स्थापना हस्ती ग्राम यानी हाथीखाल में किया। इसका मुख्य लक्ष्य था विकास विरोधी मनोवाद को भगाना और बुद्ध को विचारों को दुनिया में फैलाना और सुख शांति को प्राप्त करना, यही हम लोगों का लक्ष्य है। इसी के निमित्त आज हुसेपुर खेदुआपुर में बुद्ध विहार के सामने धम्म दिवस जो मनाया जा रहा है, यही संदेश यहाँ भी हम लोग देने का प्रयास करेंगे। तो सर ये जो बहुत सारे लोगों से हमने सुना कि यहाँ का एक बहुत मिसाल इतिहास रहा है और काफ़ी गोपालगंज जिले के लिए ये एक धरोहर के काम जगह करती है। तो सर क्या इसके इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अब तक जो भी जानकारी है, भगवान बुद्ध बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद वैशाली होते हुए हस्तीग्राम और जम्बूग्राम होते हुए कुशीनगर को गए। इसके साथ साथ इस पथ का नाम बौद्ध ग्रंथों में उत्तरा पथ के नाम से जो जाना जाता है, जो गंधार तक पश्चिमी देशों तक व्यापार के लिए इसका प्रयोग होता था। उसी क्रम में यह सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप, जो 84 बौद्ध स्तूप उन्होंने बनवाया, उसमें का एक यह भी है जिसको मनवादियों ने मिट्टी से ढक करके ओझल कर दिया था और समयानुसार सत्य उभर कर सामने आ जाता है, जो हम लोगों के सामने आज है, अचानक सामने आया। अब हम लोग पुनः सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। हाँ, चल रहे हैं।
पुनः बुद्ध की धरती की ओर हम लोग वापस हो रहे हैं, यही हमारा प्रयास है। सर एक बार पूरा परिचय दीजिए। मैं सागर गौतम, हस्ती ग्राम हाथीखाल, बहुत बहुत बुद्ध विहार के संस्थापक। चैनल से जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर तो आज से सर ये बुद्ध भगवान के जो मंदिर में आप हैं और ये जो पूजा हुआ यहाँ पर आपको सभी मित्रगण बोधाचार्य लोग बैठे हुए हैं, इस पूजा से क्या संदेश देना चाहते हैं पूरे भारत के जनता को? इस पूजा से, पूजा तो हम लोग करते नहीं हैं, पहला बात हम लोग डेली के डेली कसम खाते हैं, शपथ लेते हैं कि हम गलती काम नहीं करेंगे। अपने गुरु के आगे अष्टांग प्रणाम करके भी शपथ लेते हैं, उनसे आराधना करते हैं कि हमसे जो गलती हुई है उसको आप क्षमा कीजिए। और यहाँ सील पढ़ा जाता है, तो सील अधिकतर के उपासक के लिए 5 सील होता है और हम लोग के 10 सील होता है। तो उपासक का सील हम बताते हैं, इसलिए कि उपासक का ही आवश्यकता है, अभंते का सील नहीं जानने का आप कोशिश मत कीजिए। पहला सील है कि प्राणातिपाता बेर मेरी शिखा पदम समाधियामी, यानी हम किसी मानव से हिंसा नहीं करेंगे, इसके लिए हम विरत रहने का सील ग्रहण करते हैं। दूसरा, आदिन्य दाना बेर मेरी शिखा पदम समाधियामी, हमें पर मानव की वस्तु की आवश्यकता है तो उससे हम मांग सकते हैं, बेगर मांगे हुए उसको नहीं छू सकते हैं, इसके लिए हम सील ग्रहण करते हैं। काम में सुमिच्छाचारा बेर मेरी शिखा पदम समाधियामी, जैसे हमारी बहन बेटी है वैसे दूसरे का भी बहन बेटी हमारी है, हमें अपनी आचरण बदलकर उसके तरफ निगाह नहीं करनी, इसलिए कि हमारे लिए निगाह करने के लिए हमारी बीबी है ना। हर उपासक के साथ शादी